हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा इससे पहले वाला पार्ट देखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर, वो पार्ट फर्स्ट है और ये पार्ट सेकंड शेल के प्रकार और आग्नेय शेल के ऊपर। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। शेल साधारण चट्टानों की रचना दो रूपों में होती है, या तो भूप्रपटल के ऊपर या भूपृष्ठ के नीचे। सामान्य रूप में भूपृष्ठ के नीचे बनी शेल आग्नेय तथा ऊपर निम्नलिखित शेल परतदार या अवसादी शेल कही जाती है। इन दोनों शेलों में परिवर्तन होने से रूपांतरित शेल बनती है। सोचिए, चट्टान सबसे पहले कैसी बनी? रचना की दृष्टि में शेल तीन प्रकार की होती हैं। शेल के प्रकार: आग्नेय शेल, इट मीन्स इग्नियस रॉक्स; परतदार शेल, इट मीन्स सेडिमेंट्री रॉक; और रूपांतरित शेल, इट मीन्स मेटामॉर्फिक रॉक्स। आग्नेय शेल यानी इग्नियस रॉक। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आग्नेय शेल यानी इग्नियस रॉक की। उड़ती हुई राख और धुआं जैसे पदार्थ निकलता है। आग्नेय शेल की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इसे मैग्मा कहते हैं। जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, लावा आपको यानी दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर। और ये वोल्केनो, जब वोल्केनिक इरप्शन जो होता है तो उसके अंदर लावा निकलता है, या फिर कई जगह जहाँ माइनिंग वगैरह होती है तो वहाँ भी लावा देखने के लिए पाया जाता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जब यह मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। मतलब जो मैग्मा होता है जब वो पृथ्वी के अंदर पहुंचता है तो वो लावा के रूप में आता है और वो लावा कहलाता है। फ्रेंड्स, ग्रेनाइट, बेसल्ट, ग्रेवो और डायोराइट ये सभी शेल यानी आग्नेय शेल के प्रमुख उदाहरण हैं। फ्रेंड्स, हम आपको एक और यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं। पृथ्वी की भूप्रकृति का 2/3 भाग आग्नेय शेल से बना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं परतदार शेल के बारे में। आपने बरसात में बहते पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधे की पत्तियां तेजी से बहती दिखाई पड़ती हैं। जब पानी बहना बंद हो जाता है तो नलियों, सड़कों के किनारे या गड्ढों में कंकड़, पत्थर, पेड़ पौधे की पत्तियां, घास आदि जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, जब शेलों के छोटे छोटे कणों को पवन, बहता पानी या हिमानियाँ अपने साथ उठा या बहा ले जाती हैं और उन्हें समुद्र के तल या भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है। और फ्रेंड्स, आपको क्या ये भी पता है, पृथ्वी के ऊपर 3/4 भाग में परतदार शेल पाई जाती है। लोयस या जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है हिमालय पर्वत, जो भारत का पहरेदार कहलाता है। इसमें परतदार चट्टानों पाई जाती हैं। बालू का पत्थर, स्लेट, चानू या पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि चट्टानों परतदार चट्टान के उदाहरण हैं। मतलब ये सारे एग्जाम्पल हैं एक परतदार चट्टान की। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं रूपांतरित या परिवर्तित शेल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूपांतरित शेल, जैसे कि शब्द रूपांतरण से पता चलता है कि ये चट्टान अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। परतदार शेल तथा आग्नेय शेल में दाब व ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शेल का निर्माण होता है।
रूपांतरण की क्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए मतलब कि उदाहरण यानी एग्जाम्पल के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना। फ्रेंड्स, आज हमने बताया था आपको शैलों के प्रकार और शैल के निर्माण के बारे में। अगर आपको यह वाला वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।